सवाल आता है कि अतनु चक्रवर्ती ने इस्तीफा क्यों दिया, क्योंकि उन्होंने अपने रिजिग्नेशन में इस बात को लिखा कि उन्होंने बैंक के भीतर ऐसी कुछ चीजें और प्रैक्टिस देखी जो उनकी व्यक्तिगत सोच और एथिक्स से यानी उनकी नैतिकता से मेल नहीं खाती। लोग खंगालने लगे इनका रेजिग्नेशन लेटर। उस रेजिग्नेशन के अंदर इन्होंने लिखा, सर्टेन हैपनिंग प्रैक्टिसेस विद इन द बैंक दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड ओवर लास्ट 2 years आर नॉट इन कॉन्ग्रुएंस विद माई पर्सनल वैल्यू एंड एथिक्स, दिस इज द बेसिक ऑफ माई अफोरसेड डिसीजन। यह कहकर के इन्होंने पत्र दे दिया। अब सवाल खोजे जाने शुरू हुए कि भाई ऐसा क्या चल रहा था बैंक में। चेयरमैन जो कि सबकी अध्यक्षता ले रहा है, उसी को अगर समझ नहीं आ रही है बैंक में दिक्कत हो रही है तो क्या था। तो असल में दिक्कत क्या थी कि इस बैंक के अंदर एक एमडी है जिनका नाम है शशिधर जगदीशन। उनके कार्यकाल का बैंक एक्सटेंशन करना चाहती थी, बोर्ड जो है वो एक्सटेंशन करना चाहता था, ये उसके पक्ष में नहीं थे। जगदीशन का दूसरे कार्यकाल का पहले ये चाहते थे कि पहले परफॉर्मेंस रिव्यू हो जाए। 2023 में उन्हें नियुक्त किया गया था, तो 2026 के अक्टूबर में फिर से उनकी नियुक्ति के बारे में चर्चा होनी थी। तो ऐसे में ये खिलाफ थे कि भैया शशिधर जगदीशन को अगर आप दोबारा लेकर आना चाहते हो तो एक बार इसका रिव्यू कर लो। ऐसा क्यों? क्योंकि शशिधर जगदीशन के चलते पहले भी बैंक की इमेज को नुकसान पहुंचा है। कैसे? असल में लीलावती अस्पताल नाम से मुंबई में एक अस्पताल है, उसके ट्रस्ट के द्वारा मतलब ट्रस्टियों के बीच में चल रहे विवाद में शशिधर लीलाधर, ये क्या नाम है इनका, एमडी शशिधर जगदीशन जो है, इनका नाम भी निकल कर आया था। तो आरोप था कि शशिधर जगदीशन ने भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी की है अस्पताल के ट्रस्ट के अंदर। पूर्व ट्रस्टियों का आरोप था कि 20 वर्षों के अंदर अस्पताल में लगभग 1500 करोड़ की हेराफेरी हुई है और उसमें जो एमडी शशिधर जगदीशन है उनका नाम जुड़कर आ रहा था। आरोप यह भी था कि इन्होंने 25 करोड़ रुपए के अवैध रूप से बैंक में जमा करवाए थे। आरोप यह भी था कि ये काला जादू करवाते थे। इसके चलते लीलावती ट्रस्ट ने एचडीएफसी बैंक के सीईओ को हटाने की भी मांग की थी। लीलावती अस्पताल पर शशिधर ने इस चलते 1000 करोड़ का डिफेमेशन केस भी फाइल कर दिया था। इन सबके चलते एचडीएफसी बैंक का पिछले सालों में काफी ज्यादा नाम लीलावती के चलते खराब हुआ था। एक और मामला भी था और वो मामला था एचडीएफसी बैंक के अंदर क्रेडिट स्विस के आपातकालीन विलय के समय अपनी वैल्यू को हाई दिखाने का। वो भी एक मामला था जो काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा था। इन दोनों ही मामलों के साथ अतनु चक्रवर्ती कंफर्टेबल नहीं थे। एक और मामला भी था और वो था नियुक्तियों के अंदर अतनु चक्रवर्ती का 12 अप्रैल को जिमी टाटा की नियुक्ति के प्रस्ताव पर मतभेद, यानी कि बैंक के अंदर कौन लोग एंट्री करें इस बात को लेकर के अतनु चक्रवर्ती अपने लोगों से कन्विंस नहीं थे, या फिर कहिए बोर्ड में इस बात को लेकर मतभेद था। भावेश जवेरी जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं बैंक के, उनकी जगह पर जिमी टाटा की नियुक्ति होनी थी। जिमी टाटा जिमी टाटा लंबे समय से चीफ क्रेडिट ऑफिसर हैं एचडीएफसी बैंक में 1994 से। तो बोर्ड का यह मानना था कि उन्हें बोर्ड में शामिल किया जा सकता है, लेकिन इनका यह मानना था कि साहब ये अनड्यू एंटाइटलमेंट है कि वो इसके लिए योग्य नहीं है, फिर भी आप इनको योग्यता के अकॉर्डिंग वो दे रहे हो, तो मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। तो कुल मिलाकर के बोर्ड के अंदर लोगों की नियुक्ति, एमडी के पद पर बोर्ड के अंदर और बैठे लोगों की नियुक्ति को लेकर अतनु चक्रवर्ती कन्विंस नहीं थे। इसके साथ साथ कुछ और कारण भी थे जिनको कि इन दिनों हाईलाइट होता हुआ देखा गया कि एचडीएफसी बैंक का हाल ही में जीपीएस लगवाने पर, कार लोन के मामले में जीपीएस को जबरदस्ती बेचना, गाड़ियों में लगवाना वाले मामले भी थे जिनको लेकर वो एथिकल प्रैक्टिस नहीं माना करते थे। तो बोर्ड की नियुक्तियों को लेकर के और साथ में बैंक की प्रैक्टिसेस को लेकर के वो थोड़े मतभेद में थे। इस चलते उन्होंने रिजाइन कर दिया और उन्होंने यही बात लिखी भी कि मैं बोर्ड की प्रैक्टिसेस से और एथिक्स से कन्विंस नहीं हूं। इसके चलते एचडीएफसी बैंक के स्टॉक्स में गिरावट आई। लेकिन चूंकि यह बैंक देश की सबसे बड़ी बैंकों में से है, ये टू बिग टू फेल बैंक है, भारतीय अर्थव्यवस्था को रिप्रेजेंट करती है, इसीलिए आरबीआई को देशवासियों को समझाने के लिए आगे आना पड़ा। आरबीआई ने कहा कि यह कोई गंभीर चिंता की बात नहीं है, यह एक रेगुलर प्रोसेस है और इसकी जगह पर हम लोग अपने स्थान पर व्यवस्थाएं करें। आरबीआई ने खुद आकर के कामकाज और गवर्नेंस को लेकर देशवासियों को कहा कि चिंता की जरूरत नहीं है, सब सही चल रहा है। इसके लिए अब केके मिस्त्री नाम से जो व्यक्ति हैं, उन्हें फिलहाल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में जो काम कर रहे थे, उन्हें यह कमान सौंपी है जो अतनु चक्रवर्ती की थी कि वो अब इस चीज को आगे लेकर चलेंगे। ऐसे में निवेशकों के द्वारा एक दिमाग में भय क्रिएट हुआ और वो भय इस बात का था कि यार कौन सी ऐसी बात है जो बैंक वाले गलत कर रहे हैं, और बैंक वाले गलत कर रहे हैं तो क्या बैंक वाकई में कोई फ्रॉड तो नहीं कर रही? अगर फ्रॉड कर रही है तो क्या हमें स्टॉक बेच देना चाहिए? ये जो बातें छिड़ने लगी थी, इन्हीं बातों के चलते स्टॉक में गिरावट देखी गई।
बस ये जो स्टॉक की गिरावट है यही हेडलाइन बन गई। आपको यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये इंटरनल मामलों की कन्फ्लिक्ट है, कहीं किसी लोन का या किसी एनबी, मतलब अभी ऐसी कोई बात नहीं आई है कि साहब इन्होंने किसी का लोन माफ कर दिया या कोई लोन घोटाला हो गया, ऐसा कोई बात फिलहाल निकल कर नहीं आई है। ठीक है, तो ऐसे में आपको शेयर रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए ये आपका पार्ट है, आप अपना रिसर्च करें। लेकिन बाजार के अंदर जो फिलहाल और जो एडवाइजर्स हैं वो क्या सलाह दे रहे हैं, जैसे एक्सिस डायरेक्ट का कहना है कि लंबी अवधि तक भरोसा बरकरार रहेगा। एम के ग्लोबल का कहना है कि वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है लेकिन सावधानी जरूरी है। नोमुरा का कहना है कि कुछ चिंताएं अभी भी बाकी हैं। मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि कुछ लौट सकता है भरोसा। मतलब कुलहाल के लिए जेएम फाइनेंशियल का कहना है कि फिलहाल दबाव में रह सकते हैं स्टॉक। यानी कि ये सब मार्केट एनालिस्ट्स के अपने अपने विजन और व्यू है। फिर भी आपको अपना स्टॉक रखना है बेचना है, ये आप अपना डिसीजन लें, लेकिन पैनिक सेलिंग और पैनिक बाइंग से हमेशा बचें। ये हमारी एडवाइस हमेशा आपके लिए रहती है। प्यारे साथियों, जहां आप मुझे सुन रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जिसे दबाने में कोई खर्च नहीं आता। आपका समय लगता है 2 सेकंड का, लेकिन आपकी ये 2 सेकंड की कीमत हमारे लिए हौसला बनती है। अगर आप इस छोटे से काम को करते हुए आगे बढ़ें तो ये हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, हमारे हौसले को बढ़ाएगा, हम आप तक और अच्छा काम लेकर पहुंचेंगे, ये और सुनिश्चित करेगा।